नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ईमानदारी, पॉलिसी मतलब नीति, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छी। मतलब क्या हो गया? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है या फिर होती है। ठीक है, तो इसी पे आधारित ये स्टोरी है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। अ मिल्क मैन बिकेम वेरी हेल्दी थ्रू द ऑनेस्ट मीन। A milkman became very healthy through dishonest means. Wealthy मतलब अमीर होना, थ्रू dishonest मतलब बेईमानी से। तो मिल्कमैन क्या था? मिल्कमैन जो दूध वाला हो गया बहुत अमीर थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स मतलब बेईमानी से। एक दूध वाला बेईमानी से बहुत अमीर हो गया। He had to cross a river daily to the rich city where his customers lived. वह to cross a river नदी को पार करता था। डेली मतलब प्रतिदिन, डेली मतलब प्रतिदिन। टू रीच उन तक पहुंचने के लिए। द सिटी शहर में। वेयर ही हिज कस्टमर जहाँ उसके ग्राहक रहते थे। वहाँ जहाँ इसके ग्राहक रहते थे वहाँ डेली नदी को पार करके जाता था। ही मिक्स द वाटर ऑफ द रिवर जनरसली विद द मिल्क दैट ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया? ही मिक्स द वाटर, वह वह हमेशा ही मिक्स्ड वह हमेशा ही मिक्स्ड वह मिक्स मतलब मिलाता था वाटर पानी ऑफ द रिवर नदी का पानी जनरसली विद द मिल्क अक्सर किसमें? दूध में। दैट ही सोल्ड फॉर द गुड प्रॉफिट जो कि वो बेचता था अच्छे कीमत पर दूध को। ठीक है, तो जिस नदी से वो पार करता था उसमें जनरली वह दूध में पानी मिलाकर, नदी का पानी मिलाकर बेचता था और अच्छा मुनाफा कमाता था। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी। वन डे ही वेंट अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज in order to celebrate the wedding of his son. ठीक है, वन डे मतलब एक दिन, वन डे एक दिन, ही वेंट वह गया, अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज मतलब अपने बकाया धन को लेने के लिए, इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज सन। बकाया पैसे किस लिए? अपनी लड़के की शादी के उत्सव को मनाने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, जो भी बकाया पैसा था। ठीक है, फिर क्या है? विद द लार्ज अमाउंट ऑफ दिस thus collecting the purchase plenty of rich clothes and glittering gold ornaments। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया विद द लार्ज अमाउंट इतने सारे धन से, थस कलेक्टेड जो उसने एकत्र किया था, ही परचेज उसने खरीदा, प्लेंटी ऑफ रिच क्लोथ्स, रिच मतलब महंगे कपड़ों को, बहुत सारे महंगे, प्लेंटी मतलब बहुत सारे महंगे कपड़े खरीदे, एंड और ग्लिटर्स द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और ग्लिटर्स मतलब क्या होता है? शानदार, गोल्ड में सोने, ऑर्नामेंट्स आभूषण खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारी है। बट
While crossing the river, the boat capsized and all his costly purchases were swallowed by the river. But while crossing, मतलब क्या हो गया? बट लेकिन वाइल क्रॉसिंग द रिवर, मतलब नदी को पार करते समय या नदी को पार करते दौरान, द बोट कैप्साइज्ड, जो बोट थी वो पलट गई, एंड ऑल इज कॉस्टली, और उसका सारे महंगे परचेज, खरीदारी, वर स्वेलोव्ड बाय द रिवर, जो रिवर में समा गया, मतलब गिर गए सब सामान। अब देखो रिवर के पहले हमारा प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाय द रिवर, इन द रिवर नहीं, बाय द रिवर। नेक्स्ट है द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस विद ग्रीफ, जो दूध वाला है वह निशब्द रहा अपने दुख को व्यक्त करने के लिए। ग्रीफ माने दुख। नेक्स्ट लाइन है हमारी, ऑल दैट टाइम ही हर्ड अ वॉइस, at that time he heard a voice that came from the river, do not weep। क्या हो गया इसका मतलब? एट दैट टाइम, उसी समय, ही heard, उसने आवाज़ सुनी, heard a voice that की came from the river, जो कि नदी से आ रही थी। do not weep, मत रो। what you have lost is only the illicit gains you earn through the cheating your customers। क्या मतलब हो गया इसका? what you have lost, तुमने क्या खोया, is only the illicit gains, जो तुमने अवैध लाभ कमाए थे। you earn through the cheating your customers, तुमने अपने कस्टमर्स से धोखे से जो भी तुमने कमाया था वह तुमने खो दिया। तो इसमें अवैध लाभ, what you have, what you have lost is only illicit gains you earn, मतलब तुमने क्या खो दिया, is only the illicit gains, मतलब illicit होता है अवैध, अवैध लाभ जो तुमने कमाया था वह तुमने खो दिया। थ्रू द चीटिंग योर कस्टमर्स, ग्राहकों से जो धोखे से कमाया था तुमने, ग्राहकों से जो तुमने धोखा दिया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गई हमारी? मॉरल सीख क्या मिल गई? ऑनेस्ट डीलिंग्स आर ऑलवेज सुप्रीम, जो ईमानदार जो व्यवहार होता है वह हमेशा ऑलवेज सुप्रीम, सर्वोच्च रहता है। ठीक है, सर्वोच्च, ईमानदार व्यवहार हमेशा सदैव सर्वोच्च रहता है, सुप्रीम रहता है। ईमानदार जो व्यवहार रहता है हमेशा सर्वोच्च रहता है। मनी अर्न बाय रॉन्ग मेथड्स, जो भी धन कमाया जाता है गलत तरीक़ों से, विल नेवर रिमेन फॉर एवर, वह हमेशा नहीं रहता। ठीक है, तो ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने काम के प्रति, वही हमेशा काम आता है। सो बी ऑनेस्ट इन एवरी लाइफ, इन योर लाइफ, दैट्स वाई सेइंग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो कैसी लगी स्टोरी बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।